कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलरी होता है। मेलरी रशियन होती है जो स्टडी करने साउथ एशिया के एक कंट्री में आई होती है। जब ये स्कूल से घर वापस जा रही होती तब कुछ लड़कियां इसको परेशान करने लगती है। मेलरी उनसे पीछा छोड़ा कर भागती है, लेकिन उन लड़कियों ने फिर उसे पकड़ लेती है। मेलरी उनसे कहती है मैं लड़ना नहीं चाहती। तभी से एक लड़की जोर से एक पंच उनको चेहरे पे मारती है, जिसे उसके नाक से खून बहने लगती है। अब वही लड़की जिसने मेलरी को पंच मारा था वो इसकी बालों को पकड़ती है और बोलती है तुम ये स्कूल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो इसकी वीडियो भी शूट कर रही होती है। अब वो इसके चेहरे पे थूकती है और तीनों लड़कियां वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से मेलरी एक पाइप उठाती है और एक लड़की के सर पे मारती है, जिसे वो लड़की गिर जाती है और उसका खून बहने लगता है। इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो मेलरी को पकड़कर उसे मारने से रोक लेता है। अब हम देखते हैं मेलरी अपने अंकल टॉम के साथ घर जा रही होती है। जब ये घर पहुँच जाती है तो इसके अंकल टॉम इसको डांटता है और इसको बताता है स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है, जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये कहकर टॉम चला जाता है। मेलरी परेशान हो जाती, उससे कुछ समझ नहीं आती है कि अब मैं क्या करूं। इसी बीच मेलरी की नजर स्लीपिंग पिल्स पे पड़ती है। वो सुसाइड करने की सोचती है और बहुत सारी पिल्स खा लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब के बाद मेलरी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर टॉम को बोलता है अब ये बिल्कुल ठीक है, तुम इसे घर लेकर जा सकते हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेलरी और अंकल टॉम अपने लॉयर के साथ जज के पास आते हैं। उस लड़की के सर पे बहुत ज्यादा चोट आई होती है, इसलिए जज मेलरी को 2 साल जेल भेजने का ऑर्डर देता है। ये सब के बाद टॉम मेलरी को जेल छोड़ने को जाता है। टॉम और मेलरी पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं, जो कि इस जेल की इंचार्ज होती है। जेल की इंचार्ज टॉम को बोलती है कि इसका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, भी फिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। और मेलरी को बोलती है अपने अंकल को गुड बाय बोल दो। टॉम जब वहाँ से जाने लगता है तो मेलरी अंकल के गले लगकर बहुत रोने लगती है। इस सब के बाद जेल की एक और कैदी इसे अंदर लेकर जाती है और सारी जेल का विजिट करवाती है। मेलरी जेल का हालत देखकर डरी हुई होती है। अगले दिन मॉर्निंग में मेलरी जेल में घूम रही होती है, तभी एक पागल लड़की जिसका नाम रिचा होता है और मेलरी के पास आकर उसे परेशान करने लगती है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी एक दूसरी लड़की जो सामने बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है उठकर पास आती है और रिचा को मेलरी से दूर रहने को बोलती है और मेलरी को वहाँ से जाने को बोलती है। ये सब के बाद मेलरी को अपने जेल के रूम में लेकर जाता है, जहाँ इसके साथ और भी लड़कियाँ होती है। तभी एक लड़की उसके कपड़े वहीं पर चेंज करने को बोलती है। जब मेलरी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तब वहाँ पर की सभी लड़कियाँ उसका बहुत मजाक बनाती है। इस सब के बाद सभी लड़कियों को खाना खाने को बुलाया जाता है। मेलरी भी इन सभी लड़कियों के साथ जाती है और मेलरी एक लड़की के साथ बैठ जाती है जिसका नाम कैट होता है। जब कैट और मेलरी खाना खा रही होती, रिचा भी उनसे थोड़े फासले पर बैठी होती है और कंटिन्यू मेलरी को देख रही होती है। तभी कैट मेलरी को बताती है इस पागल लड़की ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है, इसलिए ये जेल में है। कैट ये भी बताती यहाँ हर हफ्ते लड़कियों की आपस में फाइट कराई जाती है और इस फाइट पे बहुत सारा बेट लगाया जाता है और कहती है कि यही पास रिथम स्कूल के नाम पर बहुत सारे इलीगल काम किए जाते हैं। इसी बीच रिचा फिर से मेलरी के पास आती है और इसे तंग करने लगती है। तभी पुलिस वाला रिचा को आकर पीछे करता है। कैट यहाँ मेलरी को ये भी बताती है अगर तुमने इस फाइट में हिस्सा नहीं लिया तो ये लोग तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। ये जानकर मेलरी अपने अंकल को कॉल करने को सोचती है। कैट उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसे बताती है यहाँ के सारे कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सब के बाद हम देखते हैं जेल की इंचार्ज मेलरी को ऑफिस में बुलाती है और एक साइन करने को बोलती है और इसे कहती है अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक रहना पड़ सकता है। ये सुनकर मेलरी पेपर साइन कर देती है। नेक्स्ट डे मेलरी को सफाई करने का काम दिया जाता है। जब वो ये कर रही होती है तभी वहाँ पर रिचा आ जाती है और उसे कहती है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरे साथ आकर रहने लग जाओ। मेलरी उसे वहाँ से जाने को बोलती है, जिसके बाद रिचा मेलरी के सर पर मारती है
काम से फ्री होके मेलरी नहाने को वॉशरूम जाती है और देखती है वॉशरूम का डोर ही नहीं है, इसलिए उसे ऐसे ही नहाना पड़ता है। अब मेलरी कैट से मिलती है और उसे बताती है रिचा ने मुझे मारा है। ये सुनकर कैट गुस्से में आ जाती है और रिचा को मारने जाती है। कैट और रिचा लड़ रहे होते हैं, तभी कुछ जेल के सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उन्हें पीछे कर देते हैं। इसी बीच जेल के इंचार्ज भी आ जाती है, जो कैट और रिचा को अंदर बुला लेती है और मेलरी के तरफ गुस्से से देखती है। रात को मेलरी सोई हुई होती है, तभी कैट को ज्यादा टॉर्चर और रेप कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे वापस छोड़ने आते। जेल की इंचार्ज भी इनके साथ होती है। ये सब देखकर मेलरी जेल के इंचार्ज को बोलती है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। जेल की इंचार्ज मेलरी को बोलती है अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सब के बाद जेल की इंचार्ज मेलरी और वहाँ पे एक और लड़की से आपस में जबरदस्ती फाइट करवाती है। इस फाइट में मेलरी हार जाती है और उसको चोट लग जाती है। फिर जेल की इंचार्ज मेलरी को बोलती है 2 हफ्ते बाद तुम्हारी फाइट है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं। ये कहकर इंचार्ज वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलरी जेल के जिम में जाती है। वहाँ पर उसकी नजर उसी लड़की पे पड़ती है जिसने उसे पहले दिन रिचा से बचाया था। ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जेल के गार्ड्स भी इनसे डरते हैं। मेलरी उनके पास जाती है और उनसे बोलती है मुझे तुम्हारी तरह बनना है, प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो। पर वो उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। अब मेलरी अपने अंकल से बात कर रही होती है। मेलरी के अंकल इसे बताते हैं जेल के स्टाफ यूज मिलने की परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि तुमने कुछ पेपर्स पे साइन करके उसे मुझे मिलने से मना कर दिया। मेलरी फोन पे अपने अंकल को सच भी नहीं बता सकती क्योंकि कॉल भी रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल की इंचार्ज मेलरी को एक अलग रूम में लेकर जाती है जहां पर वो इसके साथ जबरदस्ती इसके कपड़े उतरवाती है। इसके बाद जेल की इंचार्ज मौजूद गार्ड से मेलरी का रेप है। ये सब हो जाने के बाद वो इसके पास आती है और इसे पकड़कर बोलती है तुम्हारे बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसने हमें देने से मना कर दिया है, इसलिए तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। अब भी तुम्हारे बाप हमें पैसे नहीं देता है तो हर वीक तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जो कि आज हुआ है। ये कहकर इंचार्ज चली जाती है। अब हम देखते हैं मेलरी वॉशरूम में नहा रही होती है। वो ये सब से टूट चुकी होती है। ये सब के बाद जीना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने कपड़ों को वॉशरूम के शावर के साथ बांधकर गले में फंदा बना लेती है, पर शावर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब मेलरी को दूसरे रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर जेल की इंचार्ज उस पर अच्छा खासा टॉर्चर करती है और उसे फाइट के लिए रेडी होने बोलती है। इस सब के बाद मेलरी फाइट के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। कैट उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मेलरी एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी वहाँ पर जेल की इंचार्ज आती है और उसे वक्त से पहले ही एक फाइट करने को बोलती है। अब हम देखते हैं कि मेलरी की फाइट हो रही होती है जिसमें दूसरी लड़की मेलरी को बहुत बुरी तरह मार रही होती है। मेलरी ये फाइट हारने वाली ही होती है, तब वो एक अच्छा सा वार करके अपने अपोनेंट को हरा देती है। मेलरी की जीत देखकर जेल की इंचार्ज को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए नेक्स्ट डे जब मेलरी जिम में वर्कआउट कर रही होती है तभी वहाँ पर जेल की इंचार्ज आती है और मेलरी को जिम में वर्कआउट करने से रोक देती है और उसे कहती है अब तुम जिम में वर्कआउट नहीं कर सकती। ये सब होने के बावजूद मेलरी हिम्मत नहीं हारती और अपने जेल के रूम में ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल की इंचार्ज रिचा के पास जाती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है और उसे बोलती है तुम्हें मेलरी को मारना होगा फाइट में। रिचा ये सब के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग को खाना मिल रहा होता है, लेकिन मेलरी को गार्ड्स खाना नहीं देता क्योंकि जेल की इंचार्ज ने मेलरी को खाना देने से मना किया होता है। 2 दिन से मेलरी खाना कुछ नहीं खाई होती है, इसलिए उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। वो अपने जेल रूम में भूख से मर रही होती है। तभी उसका ध्यान एक चूहे पर जाता है जो उसके रूम में घूर रहा होता है। मेलरी उस चूहे को पकड़ती है और खा जाती है। मेलरी कैट से बोलती है मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कैट को बोलती है मेरे पास एक प्लान भी है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती है तो बताओ। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मेलरी की फाइट होती है। उसकी फाइट रिचा के साथ होती है। अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है
जिसमें हम देखते हैं रिचा मैलरी को बहुत बुरी तरह मारती है, पर मैलरी हार मानने को तैयार नहीं होती है। हम देखते हैं मैलरी रिचा के बालों से ही उसका गला दबाकर उसे जख्मी कर देती है। रिचा नीचे गिर जाती है। अब जेल की इंचार्ज मैलरी को बोलती है रिचा को मार दूं, पर मैलरी ऐसा करने से इनकार कर देती है। तब जेल की इंचार्ज मैलरी को एक चाकू देती है और उसे बोलती है रिचा को मार दूं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी चाकू से मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैलरी उस चाकू को पकड़ती है और उस जेल के इंचार्ज के गर्दन पे रख देती है और गार्ड्स को नीचे गन करने को बोलती है। जेल की इंचार्ज यूज बोलती है ये जो तुम कर रही हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और गार्ड्स को गन नीचे नहीं करने को बोलती है। ये सुनकर मैलरी चाकू उसके टांग में मारती है और सब लड़कियों को वहाँ से भाग जाने को बोलती है। अब मैलरी गार्ड से गन छीन कर जेल इंचार्ज के सर के ऊपर रख देती है और उसे बाहर के ट्राफ लेकर जाती है। कैट भी इन सब में हेल्प कर रही होती है। कैट मेन गार्ड से गेट की चाबियां लेती है। अब जेल की सारी लड़कियां आजाद हो जाती है, पर मैलरी जेल इंचार्ज को वहां पर मौजूद बाकी लड़कियों के हवाले कर देती है, जो सब मिलकर जेल इंचार्ज को वोट मारती है। तभी कैट वहां पर एक कार लेकर आती है और मैलरी को यूएस एम्बेसी लेकर चली जाती है। यूएस एम्बेसी मैलरी को वापस रशिया भेज देती है।